हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है लव इज ऑल। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है पर हमें इसमें सस्पेंस और एक्शन का तड़का भी देखने को मिलेगा। इस ड्रामे की रिक्वेस्ट हमसे हमारे एक व्यूअर ने की थी, तो नासिर जी खुश हो जाइए क्योंकि हम इस ड्रामे को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम तैन लिंगिन होता है। वह लड़के के भेष में लोगों को कहानी सुना रही होती है। वहाँ बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई होती है जिसमें ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं। तैन लिंगिन का एक भाई भी होता है जिसका नाम तैन किंग चेन होता है। तैन लिंगिन कैपिटल की सबसे अच्छी स्टोरी टेलर होती है। तैन लिंगिन लोगों को तैन फिलोंग की कहानी सुना रही होती है जिसको सुनने के लिए सारी गर्ल्स काफी एक्साइटेड दिख रही होती हैं। तैन लिंगिन जिस तैन फिलोंग की कहानी सुना रही होती है वह कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं होता बल्कि कैपिटल में रहने वाले तैन तियांग युआन का नाम बदल कर ही उसकी कहानी सुनाती है और शायद लोगों को भी ये बात पता होती है। तभी तैन तियांग युआन घोड़े पर सवार होकर उधर ही आ रहा होता है, इसलिए लड़कियों की भीड़ कहानी सुनना छोड़कर उसे देखने के लिए निकल पड़ती है। इधर तैन लिंगिन भी जल्दी जल्दी लड़के वाला कपड़ा निकाल कर लड़की बनकर तैन तियान को देखने के लिए निकल पड़ती है। वह तैन तियान को देखने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, तभी वो एक्सीडेंटली नीचे तैन तियान के घोड़े पर गिर जाती है। घोड़ा काफी तेज दौड़ रहा होता है। तैन तियान लिंगिन को अपने घोड़े से हटाता है तो लिंगिन बोरियों पर जा गिरती है। नेक्स्ट सीन में कहानी सुनने वाले लोगों की भीड़ फिर से टी हाउस के स्टेज के पास लगी होती है। इस बार तैन तियान भी वहां आता है। वह एक फैन से अपना फेस कवर किए होता है। उसके साथ उसका फ्रेंड साओफेंग भी होता है। साओफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे सिटी के हर टी हाउस में जा चुका हूँ, तुम ये कहानियाँ सुनने की आदत कब छोड़ोगे। इस पर तैन तियान कहता है कि मैंने सुना है ये कैपिटल में सबसे अच्छी कहानियाँ सुनाता है और लोगों में काफी पॉपुलर है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता। इस पर साओफेंग कहता है कि तुमसे ज्यादा पॉपुलर कौन हो सकता है, तुम्हें बस एक नजर देखने के लिए दूर दूर से लड़कियां भागी चली आती हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि आजकल की लड़कियां काफी एनोइंग हैं। साओफेंग पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ दिया। इस पर तैन तियान उसे बताता है कि कल कैसे एक लड़की उसके घोड़े पर आ गिरी थी। साओफेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो ईश्वर का दिया कोई वरदान था, सोचो ये कितनी अच्छी लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती थी। तभी तैन लिंगिन स्टेज पर आ जाती है, कहती है कि स्वर्ग से तैन फिलोंग के घोड़े पर एक सुंदरी गिरती है। तभी साओफेंग तैन तियान से कहता है कि इसकी स्टोरी तुम्हारे कल वाले इंसिडेंट से काफी मिलती जुलती है ना। तैन तियान सोचता है कि ये आदमी तो मेरा मजाक बना रहा है। इधर लिंगिन कहानी सुना रही होती है और कहती है कि तैन फिलोंग ने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया और अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया। इधर तैन तियान युआन को गुस्सा आता है, वह अपना चेहरा ढककर स्टेज पर जाता है और तैन लिंग से कहता है कि तुम तैन तियान युआन का नाम तैन फिलोंग बदलकर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं बोल सकते। इस पर तैन लिंगिन कहती है कि यहाँ कहानी सुनाई जा रही है, अगर तुम्हें बीच में टोकना ही है तो तुम्हें इसके लिए फाइन देना पड़ेगा। इस पर तैन तियान उसे पैसे देता है और कहता है कि इसे लो और ये उल्टी सीधी कहानी सुनाना बंद करो। तैन लिंग पैसों को रख लेती है पर वह कहानी सुनाना जारी रखती है। तभी एक्सीडेंटली उसके एम्ब्रॉयडर्ड शूज सबको दिख जाते हैं। वहाँ मौजूद सारी लड़कियां कहती हैं कि ये तो लड़की है, चलो यहाँ से, हमें इसकी कहानी नहीं सुननी। तैन लिंग सबको रोकने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में टी हाउस का ओनर तैन लिंग से कहता है कि सारे लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वह दोनों एक घर की छत पर बैठे होते हैं। तैन लिंगिन कहती है कि अब हम टोंगलिंग जाएंगे, वह जगह यहाँ से सस्ती है और हमारी माँ का जन्म भी वहीं पर हुआ था। इस पर किंग चेन कहता है कि आप तो तियान युआन से मिलना चाहती थी ना। इस पर लिंगिन कहती है कि हाँ, मैं उससे मिलना चाहती थी, मैं उसके घोड़े पर भी गिर गई थी पर मैं उसका फेस क्लियरली देख ही नहीं पाई, पर मैं जीनान वापस जाकर जू दा कोंग से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई बहन टोंगलिंग पहुंच चुके होते हैं। वह मिठाई खरीदकर अपने भाई को खिलाती है, तभी उसकी नजर एक किताबों की दुकान पर पड़ती है।
दुकानदार उसे कई तरह की किताबें दिखाकर पूछता है कि आपको कौन सी चाहिए। इस पर तैंग लिंगिन कहती है कि मैं सारी किताबें खरीदूंगी, पर जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब। इतना कहकर वह दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। किंग चेन कहता है कि दीदी, हम यहाँ आ तो गए हैं, पर हम यहाँ क्या काम करेंगे। इस पर लिंगिन कहती है कि मैं कहानी नहीं सुना सकती तो क्या हुआ, मैं नॉवेल्स लिखूंगी, वो भी तैन तियान युआन के बारे में, बस उसका नाम बदलकर तैन फिलोंग रख दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम जू द कॉन्ग को देखते हैं, जो कि फिनान के स्टेट एडमिनिस्ट्रेट का बेटा होता है। एक सर्वेंट आकर उसे तैन तिलिंग और उसके भाई किंग चेन के शहर छोड़कर जाने के बारे में बताता है। इस पर जू द कॉन्ग कहता है कि वो लोग चाहे कहीं भी गए हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। नेक्स्ट सीन 2 महीने बाद का होता है। साओफेंग छत पर बैठकर नॉवेल पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ तैन तियान युआन आता है। इस पर साओफेंग कहता है, तैन फिलोंग तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तैन तियान युआन कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। इस पर साओफेंग कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं पूरा शहर जानता है कि तुम ही तैन फिलोंग हो। इस पर तैन कहता है कि तुम एक आर्मी जनरल होकर भी पूरा दिन नॉवेल्स पढ़ते रहते हो। इस पर साओफेंग कहता है कि ये नॉवेल्स बेस्ट सेलर हैं और ये तुम पर बेस्ड हैं, इसलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। वैसे यह एक मजिस्ट्रेट की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। इस पर तैन तियान युआन सरप्राइज होकर पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। इस पर साओफेन उसे एम्परर का लेटर देता है और उसे बताता है कि उसे मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर तोंगलिंग में अपॉइंट किया गया है और उसे भी एज ए हेड कांस्टेबल तैन तियान को असिस्ट करने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाना पड़ेगा। वह तैन तियान को यह भी बताता है कि तैन फिलोंग की किताबें लिखने वाला राइटर तोंगलिंग में ही रहता है। इधर लिंगिन परेशान होती है क्योंकि उसके रीडर्स तैन फिलोंग की कहानी में कुछ नया मांग रहे होते हैं। इस पर किंग चेन कहता है कि तोंगलिंग अब सेफ नहीं रहा, लॉर्ड सैंग मर चुके हैं, कंट्री ऑफिस को कोई संभालने वाला नहीं रहा, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है, ऐसे टाइम में कौन रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना चाहेगा। इस पर लिंगिन को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अब वह तैन फिलोंग की जासूसी नॉवेल्स लिखेगी। इस पर किंग चेन कहता है कि हमें ऑफिशियल कामों की कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे जासूसी किताबें लिखेंगे। इस पर लिंगिन कहती है कि हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। उधर तैन तियान अपने तोंगलिंग के ऑफिस में आता है तो देखता है कि बाहर सैनिक बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। वह अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक सिपाही बैठा नॉवेल पढ़ रहा होता है और एक सिपाही उसकी कुर्सी पर बैठा सो रहा होता है। वह सोए हुए सिपाही को पंखे से हवा करता है तो वह सिपाही उठकर पूछता है कि ये कौन है। इस पर तैन तियान कहता है कि यहाँ का नया कंट्री मजिस्ट्रेट। इस पर पूरे ऑफिस में भगदड़ मच जाती है और सभी जल्दी जल्दी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तैन तियान पूछता है कि क्या सारे ऑफिसर्स यहाँ आ चुके हैं। इस पर एक ऑफिसर इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम कॉन्ग सुन है और मोटा वाला जाओ जियोलू है और उसके पास जो खड़ा है वह ली दुआंग है। इस पर तैन तियान कहता है कि मेरा एडवाइजर कहाँ है। इस पर सब नहीं में सर हिलाते हैं। फिर वह पूछता है कि मेरा असिस्टेंट कहाँ है। इस पर सब दोबारा नहीं में सर हिलाते हैं। तैन तियान कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरा नाम तैन फिलोंग है। इस पर सारे ऑफिसर्स हंसने लगते हैं। इस पर तैन तियान पूछता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। कॉन्ग सुन कहता है कि आपके नाम की वजह से सबको हंसी आ गई। तैन तियान पूछता है कि क्यों, मेरा नाम अच्छा नहीं है। इस पर कॉन्ग सुन कहता है कि अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है और आजकल ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इस पर तैन तियान पूछता है कि वो कैसे। तो जाओ जियाओ लू कहता है कि एक्चुअली म्याओ म्याओ सैंग के नॉवेल के हीरो का नाम भी तैन फिलोंग है और आजकल वो काफ़ी पॉपुलर भी है। ये सुनकर तैन तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अब तुम सबको एक बहुत ज़रूरी काम देना चाहता हूँ। इस पर सभी एक साथ पूछते हैं कि कौन सा काम। तैन तियान कहता है कि यहाँ ऑफिस में जितनी भी गंदगी और कचरा तुम लोगों ने फैला रखा है उसे साफ करो। इस पर सारे जल्दी जल्दी कामों में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तैन तियान युआन म्याओ म्याओ सैन के घर जाता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है वैसे ही लिंगिन उसके ऊपर पानी फेंकती है। तैन तियान कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों का स्वागत ऐसे ही किया जाता है। इस पर लिंगिन कहती है कि अगर तुम यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तैन तियान उसका हाथ हटाता है तो वह गिरने लगती है। वह जल्दी से उसे संभालता है। इस पर लिंगिन एम्बैरेस होकर उससे दूर हटती है। तभी तैन तियान उसके एम्ब्रॉयडर्ड शूज देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही स्टोरी टेलर है
जो कैपिटल में टैन फिलॉन्ग की कहानियां सुनाया करती थी। तभी वहां किंग चेन आता है और लिंगिन से कहता है कि दीदी ये वो ट्रबल मेकर नहीं है जिसने हंगामा किया था। इस पर लिंगिन कहती है कि क्या सच में ये वो नहीं है, फिर तो पैर धोने वाला पानी भी वेस्ट हो गया। इस पर टैन तियान शॉक्ड हो जाता है और उसे वोमिटिंग फील होने लगती है। किंग चेन उसके कपड़े चेंज करवाता है। चेंज करने के बाद टैन तियान लिंगिन से कहता है कि मुझे म्याओ म्याओ सेन से मिलना है। इस पर लिंगिन कहती है कि वो घर पर नहीं है, अगले साल आना। टैन तियान कहता है कि कैपिटल में एक स्टोरी टेलर टैन फिलॉन्ग की कहानियां सुनाया करता था। म्याओ म्याओ सेन भी टैन फिलॉन्ग की कहानियां लिखते हैं, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है। इस पर लिंगिन कहती है कि मास्टर म्याओ म्याओ सेन ने उस स्टोरी टेलर से इंस्पायर होकर ही टैन फिलॉन्ग की कहानियां लिखना शुरू किया है। इस पर टैन तियान कहता है कि इसका मतलब मास्टर म्याओ म्याओ सेन भी कैपिटल से ही है। लिंगिन इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें किताबें लेनी है तो लो, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। टैन तियान कहता है कि अपने मास्टर से कह देना कि ये उल्टी सीधी कहानियां लिखकर अपने लिए मुसीबत खड़ी ना करें। लिंगिन कहती है कि तुम डरा किसे रहे हो। तभी फॉन्ग उसके सूखे कपड़े और कुछ किताबें लेकर आता है और लिंगिन को इशारा करता है, तो वो समझ जाती है कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जब टैन तियान वहां से जाने लगता है तब लिंगिन उससे किताबें और कपड़ों के पैसे मांगती है। इस पर टैन तियान उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।